सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हम 10.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम चर्चा करेंगे 10.2 पर। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25। द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, वी नीड टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए डायग्राम बना लिया मैंने। क्वेश्चन में आपको लिखा था द टेंजेंट टू ए सर्किल पी क्यू इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। वी नीड टू फाइंड द रेडियस। देखिए ये आपको बताया था रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये 90 डिग्री एंगल है। तो अपन इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले लिख देता हूँ ओ क्यू इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। इसको पी, मैंने इसको पॉइंट को पी नाम दिया है, डी नोट किया पी से। पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ओ पी आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि रेडियस फाइंड आपको करनी है। रेडियस क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एच क्या होगा? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर कितना? आप देखो परपेंडिकुलर, या तो आप इसको मान लिया इसको मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो मैंने ओ पी स्क्वायर प्लस बेस किसको मान लिया? मैंने पी क्यू को, पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू स्क्वायर कितना आपका 25 होल स्क्वायर बराबर ओ पी कितना है? ओ पी आपको गिवन ही नहीं है, प्लस पी क्यू कितना है? 24 होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस ओ पी स्क्वायर बराबर 25 को होता है 625। देखिए मैं अल्टरनेट करूँगा। 625 के पास में अगर इस 576 को मैं लेके आऊँ तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। बराबर क्या बचेगा? ओ पी स्क्वायर। 625 में से 576 आप लेस करेंगे तो ये बचेंगे आपके 49। लेस करके देखें ओ पी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है? ओ पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे? ओ पी स्क्वायर का और 49 का स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखेंगे। यहाँ एक लाइन लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड। 49 का भी स्क्वायर रूट कर देंगे और ओ पी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कर देंगे। तो ओ पी कितना आ जाएगा आपका 7। अब देखिए अंडर रूट से जो भी नंबर बाहर निकलता है प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, एज, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अपन माइनस में नहीं लिखते। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। चेसिस का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.11, ये 10.11 फिगर है। इफ टी पी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट टू अ सर्किल विद सेंटर ओ, टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट विद सेंटर ओ सो दैट, ठीक है। और पी ओ क्यू आपको गिवन है। पी ओ क्यू जो सेंट्रल एंगल है वो 110 डिग्री गिवन है। पी टी क्यू फाइंड करना है, पी टी क्यू। देखिए इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये डायग्राम गिवन है। आप ध्यान से देखें, ये टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी ये 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, ठीक है। आपको फाइंड करना पी टी क्यू, मैंने ये लिख दिया। पी ओ क्यू आपको गिवन है। तो आप क्या देखेंगे? देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ओ पी, ओ क्यू, टी क्यू और टी पी 4 साइड है। तो ए पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो देखो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360 डिग्री। तो आप ध्यान से देखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल पी ओ क्यू टी, देखिए एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर कितने डिग्री? 360। यहाँ पे एक रीजन लिख देना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओ पी टी देखें, ओ पी टी ये कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री प्लस ओ क्यू टी ये भी 90 डिग्री, ये मैं आपको पहले बता चुका बेसिक में, प्लस पी ओ क्यू आपको 110 डिग्री गिवन है, प्लस पी
टी क्यू ये आपसे पूछा, ये 360 डिग्री, इनको ऐड करें 90 और 90 कितना होता है 180, 180 में आप 10 ऐड करें तो 190 प्लस 100 ऐड करें तो 290, कितने डिग्री आ जाएगा 290 प्लस एंगल पी टी क्यू बराबर 360 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो एंगल पी टी क्यू बराबर होगा 360 माइनस 290 डिग्री, तो एंगल आ जाएगा एंगल पी टी क्यू 0, और ये देखिए 16 में से 9 गए कितने बचे 70 डिग्री। ये आपका आंसर है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन में देखो ऑप्शन गिवन है, पहले तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसका ऑप्शन देखें भैया। देखो ये ऑप्शन आपका ये पूछा था कि सभी 70 डिग्री है या 90 है, फिर 80 है 60। ये और देख लेना आप इसका दूसरा तरीका, ये तो 90 होते हैं, इसका और इसका टोटल भी 180 होता है। अगर ये 110 है तो ये 70 होगा 100%। अच्छे से समझ लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट पी ए पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्किल विद सेंटर ओ are inclined to each other at an angle of 80 degree, then angle POA is equal to, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने ये डायग्राम बनाया, देखो PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, आपको APB कह दें क्योंकि ये कह रहा है कि टेंजेंट्स इंक्लिनेड ईच अदर विद 80 डिग्री, यानी APB कितना डिग्री बन रहा है 80, और आपसे पूछा POA PO, तो आप देखें यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे, यूँ लाइन सेगमेंट लेंगे POA, ये एंगल पूछा आपसे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था, देखो आपको ये एंगल पूरा का पूरा कितना डिग्री है 180 डिग्री, सॉरी 80 डिग्री, ये कितना है 80। तो आप ध्यान से देखना, ये पूरा का पूरा 80 डिग्री है, आपको ये पूरा का पूरा एंगल 80 डिग्री है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था कि ये 90 होता है और ये भी 90। ठीक है, तो फिर एंगल देखो, सॉल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे एक तरीका। इस अभी मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाया, उसमें अलग तरीके से क्वेश्चन कराया, तरीके कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें, किसी भी तरीके से करें, आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो तरीके कोई मायने नहीं रखते। ठीक है, तो देखो एंगल APB प्लस एंगल AOB मैंने आपको बताया था कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। एंगल विद एंगल बिटवीन रेडियस एंड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, इन दोनों का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री। APB आपको कितना गिवन है 80 डिग्री, तो एंगल AOB कितना आ जाएगा आपको ध्यान से देखना 180 इनके बराबर। तो आप देखोगे एंगल AOB बराबर 180 माइनस 80 डिग्री, तो आप देखोगे एंगल AOB कितना आ रहा है 100 डिग्री, कितना आ रहा है 100 डिग्री AOB। अब आपको मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं ज्योमेट्री में ले जाके कि जो ट्राइंगल OAP है एंड ट्राइंगल OBP है, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है कैसे, देखो OP साइड कॉमन है, इस ट्राइंगल में भी काम आ रही है और इसमें भी काम आ रही है। PB और PQ, PA और PB, देखो PB और PA ये टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल इक्वल होता है। मैंने आपको एक थ्योरम प्रूव कराई थी। OA और OB क्या है रेडियस, तो देखो तीनों साइड इक्वल है ट्राइंगल्स की, तो SSS कॉन्ग्रुएंट रूल से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है इक्वल है। तो CPCT से आपका ये एंगल और ये एंगल क्या आ जाएगा इक्वल। तो देखो आप भाई ये टोटल कितना दे रखा है 100 डिग्री, ये और ये बराबर है, तो आधा ये और आधा ये मिलके कितना हो रहा है 100। सपोज करो मैं इसको x मानूंगा तो ये भी कितना रहेगा x, तो आप देखेंगे x प्लस x बराबर कितना आ रहा है 100 डिग्री। अब इस x में कौन कौन से है, देखो AOB पूरा इंक्लूड है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 100 और x बराबर कितना आ जाएगा 100 अपॉन कितना 2, ये आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो जो आपका एंगल निकल के आएगा यहाँ पे AOB, एंगल AOB बराबर आएगा 50 डिग्री। और ऑप्शन से देखेंगे तो मैंने आपको तरीका पहले भी बता दिया था, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भैया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। ध्यान से देखना बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है, बोर्ड एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को कई बार देखा गया है, तो इसको समझने का प्रयास करना अच्छे से। ठीक है, देखें ध्यान से देखना, वी हैव टू प्रूव टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ द
डायमीटर आर इक्वल। देखिए ये डायमीटर है पी क्यू, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल, ठीक है। डायमीटर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर से निकलती है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अपन को गिवन है तो आप इसमें पूरा लिखेंगे गिवन, ठीक है। अ सर्किल विद सेंटर ओ, ठीक है। फिर आपको आगे क्या लिखना है, एंड टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर, ठीक है। डायमीटर के एंड पर आपको टेंजेंट गिवन है। टू प्रूव में आपको क्या लिखना है, ए बी पैरेलल सी डी, वी हैव टू प्रूव ए बी पैरेलल सी डी। देखो प्रूफ देखे इसका अच्छे से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ पी, एंगल ओ पी ए यानी ये एंगल बराबर एंगल ओ क्यू सी लिख दो, बराबर एंगल ओ क्यू सी, ठीक है। एक और लिख देता हूँ मैं, ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री। रीजन आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये आपको बता दिया था पहले, ये 90 है और ये भी क्या है 90 है। सिमिलरली ये भी 90 है और ये भी 90 है। आप देखेंगे अल्टरनेट एंगल इक्वल है, देखिए जेड बन रहा है ये या फिर यूँ कहें, ठीक है। ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल है और पैरेलल लाइन की एक ही कंडीशन है, इफ़ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन लाइन विल बी पैरेलल। तो आप यहाँ पे एक रीजन लाइन लिखोगे, अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो ए बी पैरेलल सी डी, हैंस प्रूव्ड। ज्योमेट्री आपसे यही कहती है कि आप रीजन ज़रूर लिखें, ठीक है। अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर भी समझ नहीं आया तो देखिए, हर क्वेश्चन पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्किल पासेज थ्रू द सेंटर। ये आपका क्वेश्चन, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या समझ लें, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको लिखा था, गिवन है ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। ये ओ पी है, ये परपेंडिकुलर ए बी पर, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको गिवन था कि परपेंडिकुलर ऑन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। तो ये देखो टू प्रूव ओ पी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, वी हैव टू प्रूव ओ पी पासेस थ्रू द सेंटर। तो इसका प्रूफ आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, वी नो रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर and radius always passes through the center। ये इसका प्रूफ है ओनली, कुछ भी नहीं लिखना आपको आगे और लिख देना है हैंस प्रूव्ड। भाई समझने का प्रयास करना कि ये कह रहा है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो ये कह रहा है कि प्रूव करो कि ये पासेज थ्रू द, वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड बोथ लाइन मीट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी रेडियस एंड टेंजेंट मीट ईच अदर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, रेडियस ऑलवेज पासेज थ्रू द सेंटर, ठीक है।
ठीक है, मैं मेरी क्लास को यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।